तो बस सच्चाई लोगों को ज्यादा चुभती है, बाकी इसीलिए लोग कहते रहते हैं पीठ पीछे, लेकिन मैं किसी पे ध्यान नहीं देता यार। आज की डेट में क्या ही करना, बाहर में जाओ, कर लो जो करना है। पछताने से बेहतर है क्यों ना एक और बार जी जान लगाकर मेहनत कर ली जाए, क्योंकि हारने वाले लोग थक के रुक जाते हैं और जीतने वाले लोग टूट के भी नहीं रुकते। याद रखना, ये दर्द सिर्फ टेम्पररी है, लेकिन अगर तुम अभी रुक गए ना तो वो काश जिंदगी भर साथ रहेगा। जो लोग पहले मुझे कहते थे कि तू किसी काम का नहीं है, अब वही लोग कहते हैं कि भाई हमें भी सिखा दे तू करता क्या है। तो मेरे भाई वक्त वक्त की बात है, सब बदलता है। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे भैया हमें तो शरीर इतना तगड़ा बना देना कि कल को अगर घर के इन पे कुछ बात आने लगी ना तो घर के बेखौफ रहे कि हमारा बेटा संभाल लेगा। बना जाएंगे ना, कोशिश कर टकराने की रे बेटे, गलती करिए ना। हम वो किस्ती है लाला जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम सबके हुए पर कोई हमारा ना हुआ। जिंदगी की भीड़ में एक बात सीखिए, ये हमारे परिवार को एक साथ सुलावेगा। है किसी भी अच्छे फिजिक वाले बंदे को देखो तो अलग रिस्पेक्ट आती है उसके लिए कि इसने अपने आप को तोड़ा होगा, प्लेन रखा होगा। और जो बंदा आईफोन लेके घूम रहा है, कार का फ्लेक्स कर रहा है, जो बंदे अफोर्ड नहीं कर पाते वो भी ईएमआई पे ले लेते। भाई जो फिजिक है ना वो अपने आप को तोड़ के बनती है, ईएमआई पे नहीं मिलती। जितने भी बंदे हैं ना जिम जाने वाले, वो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। मेरे बाद किसी को भी अपना दोस्त बनाकर देख लेना, तुम्हारे दिल की धड़कन भी ना तुमसे बोलेगी। दोस्त तो बहुत मिले लेकिन उसकी बात अलग थी। वो इंसान कभी भी लाइफ में नहीं जीतेगा जो दूसरों को हराने की सोचेगा। जो खुद की जीतने की सोचेगा ना वो आदमी जीतता, दूसरे को हराने वाला कभी लाइफ में नहीं जीतता। कुछ भी करो सिर्फ अपना अच्छा सोचो, किसी दूसरे का बुरा। हमारे जैसा शौक मत पालो लाला, हमारे जैसा शौक पालने के लिए ना बेबी के पल्लू से बाहर आना पड़ता है। तू बड़ा होकर क्या बनेगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब मेरे पास आज दिन तक नहीं है। शुरू में जब भी कभी मेरे रिश्तेदार या मेरे पड़ोसी मेरी मम्मी से ये पूछते थे कि भूपेंद्र आगे जाकर क्या करेगा, तो मेरी मम्मी बेचारी उनके सामने कुछ भी नहीं कह पाती थी, क्योंकि उनका बेटा यानी कि मैं हमेशा से पढ़ाई में एवरेज और स्पोर्ट्स में लूजर ही रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने आज तक घंटा कुछ नहीं उखाड़ा। और तो और मैं जिस मोहल्ले में, जिस जगह में और जिन लोगों के बीच रहता हूँ, वहाँ सभी को यही लगता है कि जिम जाना और जिम की वीडियोस बनाना वेस्ट ऑफ टाइम है, फालतू के शौक है। जब भी मैं जिम में वीडियोस बनाने के लिए कैमरा निकालता हूँ तो लोग मेरे कैमरे के सामने जानबूझकर निकलते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जिम की वीडियोस बनाना सिर्फ एक टाइम पास है। और जब भी मैं रोज देर रात तक जिम से घर वापस आता हूँ तो मेरे हाथों के छालों को देखकर मेरी मम्मी मुझसे यही पूछती है कि आखिर तू इतनी सी उम्र में इतनी मेहनत कर क्यों रहा है। फिर आया 21 जनवरी 2025 का दिन, जब मेरे इंस्टाग्राम पर 100K कंप्लीट हुए थे। उस दिन के बाद 22 जनवरी से ही मेरे रिश्तेदार चुप, मेरे पड़ोसी चुप, और तो और हर उस इंसान की आवाज चुप जिसने कभी मेरी वीडियोस को क्रिंज कहा था और मेरी फिजिक का मजाक उड़ाया था। मोरल ऑफ द रील, भाई दुनिया की सबसे महंगी टी शर्ट तुम्हें पता है कौन सी है? कंप्रेशन टी शर्ट। तुम कितने भी अमीर हो इसको खरीद नहीं सकते, इसको कमाना पड़ता है। और इसकी कीमत पता है क्या है? सालों की मेहनत, सालों की जुबान पे कंट्रोल, तब जाके टी शर्ट कमाई जाती है। और इसके सामने तुम कोई सा भी कपड़ा रख दो, सब फीका लगता है। एक बार भाई जिंदगी में कंप्रेशन टी शर्ट को कमा के जरूर देखना, नहीं आया मजा तो बताना। चेहरे से कहीं ज्यादा साफ रखा है मैंने किरदार अपना, मुझसे ये मत कहना कि तुम जैसे बहुत मिलेंगे। लोग जिम जाने वाले को इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? सिंपल है, जब तुम शेप में होते हो तो लोग तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि तुम बाकी सारी चीजें फेक कर सकते हो। गाड़ी रेंट पे ले लो, घर ले लो, वॉचेस पहन लो, पर बॉडी हल्की होती है। सबको लग रहा था कि मैं बर्बाद हो गया, पर वो भूल गए कि मैं कौन हूँ। मुझे रुला देना, तड़पा देना मेहनत करने में, पर फिर जो मैं चाहता हूँ वो मुझे